हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन वाशने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर, वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन विद ह्यूमिलिटी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। एएमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपसे करंट अफेयर्स में पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में पूछते हैं, जिसका यहाँ पे वेटेज 2 मार्क्स का रहता है। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऐसे पर्सन्स एंड प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि फरवरी एंड मार्च 2023 के अंदर न्यूज़ में बने रहे। अगर आपने प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर मौजूद आई बटन को प्रेस करके आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिनकी फरवरी और मार्च के महीनों में डेथ हो गई, यानी कि सबसे पहले हम ओबिट्यूरीज जो इन महीने के रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो पहले पर्सन है वो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, जिनका नाम है परवेज मुशर्रफ। ये बेसिकली 79 ईयर्स की एज में दुबई में यहाँ पे इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रूल किया 1999 से लेकर 2008 तक। ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव इन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस एंड द रेड मॉस्क किलिंग केस। ठीक है, यानी कि इसका दोषी इनको पाया गया। मार्च 2014 के अंदर ही वॉज इंडिकेटेड फॉर सस्पेंडिंग द Constitution on November 3, 2007. In December 2019, a special court handed the Musharraf a death sentence in the high treason case against him। ठीक है, यानी कि देशद्रोह एक तरीके से इन्होंने करा था अपने टाइम पे, जब ये पाकिस्तान आर्मी के क्या थे, चीफ थे। आपने क्लास 9th की जो सिविक्स की आपकी बुक है, पुरानी वाली बुक में चैप्टर 2 और नई वाली बुक का जो चैप्टर 1 है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई इज़ डेमोक्रेसी, वहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ते हैं किस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाके इन्होंने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, तो उसी के लिए 2019 में जो इन्होंने देशद्रोह किया इसके लिए इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। लेकिन फाइनली बीमारियों के कारण ये दुबई के अंदर थे, तो वहाँ पे जाके क्या हुई, इनकी डेथ हो गई। तो आप परवेज मुशर्रफ याद रखिएगा, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। इनके बाद एक काफ़ी फेमस एक्टर हमारे बॉलीवुड के हुए जिनका नाम है सतीश कौशिक। ठीक है, इनकी भी डेथ यहाँ पर हो गई 66 ईयर्स की उम्र में, कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से। जो कौशिक हैं ये बेसिकली एलुमनाई हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एंड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। ही वॉज नोन फॉर हिज आइकॉनिक रोल्स इन मिस्टर इंडिया, तेरे नाम, रूप की रानी, चोरों का राजा, दीवाना मस्ताना, ब्रिकलान, साजन चले ससुराल, अमंग अदर्स। ठीक है, यानी कि और भी आपने कई सारी मूवी हुई, वेब सीरीज देखी प्रेजेंट टाइम में, उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। तो सतीश कौशिक जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, इनकी रिसेंटली क्या हुई है, डेथ हो गई है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की जो कि फरवरी और मार्च के महीने में आते हैं। तो 28 फरवरी को सीवी रमन जी जो है इनका बेसिकली बर्थडे होता है। तो इस दिन हम नेशनल साइंस डे के तौर पे मनाते हैं। सीवी रमन जी जो है इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स के अंदर रमन इफेक्ट के लिए। सर सीवी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी। और इस बार की जो थीम थी नेशनल साइंस डे की वो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस रखी गई थी। थीम हाईलाइट्स इंडियाज इमर्जिंग रोल ऑन द ग्लोबल स्टेज एंड इट्स इंक्रीजिंग विजिबिलिटी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो आप याद बस इतना सा रखिएगा कि नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी सीवी रमन जी के लिए हम मनाते हैं। और ये याद रखिएगा कि सीवी रमन जी जो है एक नोबेल लॉरेट है। इनको फिजिक्स के अंदर जो इन्होंने रमन इफेक्ट फाइंड किया था सिंपल बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए, उसके लिए इनको यहाँ पर दिया गया। इसके बाद अगली चीज हम याद रखेंगे वो है इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व किया जाता है मार्च 8 को, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द जेंडर इक्वालिटी एंड क्रिएट अ बेटर सोसाइटी फ्री ऑफ जेंडर बाइस। ठीक है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर बेसिस पे उसको खत्म करने के लिए हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। और अगर आपने हिस्ट्री की बुक अच्छे से पढ़ी है क्लास 9th और 10th की, तो वहाँ पे हमने देखा किस तरीके से जो फीमेल्स थी वो सड़कों पे आ गई पहली बार, जब कुछ फैक्ट्रीज के अंदर बिना बताए वर्कर्स को निकाल दिया गया था। तो उसी दिन को मार्क करने के लिए तब से इंटरनेशनल वुमेन डे बेसिकली शुरू हुआ था। अब अगर हम बात करें, द डे सेलिब्रेट्स द वुमेन एंड द एड्रेसेस इश्यूज सच एज वुमेन्स इक्वल राइट्स, वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। 2023 की जो थीम है ये डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी करके रखा गया है। तो मेनली आप क्या याद रखें, डेट याद रखें कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और ठीक है, इतना ही आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे शेख अहमद नवाब अल सबाह के बारे में।
शेख अहमद नवाब अल सबा जो है इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत के तौर पे। दिस डिसीजन केम मोर देन अ मंथ आफ्टर द गवर्नमेंट रिजाइन ड्यू टू द इंक्रीज टेंशन विद द पार्लियामेंट। क्राउन प्रिंस शेख मैशल अल अहमद अल शबा, who also oversees the duties of the ruling emir, has nominated Sheikh Ahmed. Although political parties are prohibited in Kuwait, the legislature has more power than similar bodies in other Gulf monarchies. ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है कुवैत के अंदर, लेकिन यहाँ का जो लेजिस्लेचर उसके पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू जो बाकी की गल्फ कंट्रीज हैं। लेकिन मेनली आप यहाँ पे नाम याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है कुवैत के वो शेख अहमद नवाब अल सबा है। इसके बाद एशिया की जो पहली फीमेल लोकोमोटिव पायलट थी जिनका नाम है सुरेखा यादव करके, अब इनको वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की ड्यूटी दे दी गई है। ठीक है, तो शी ऑपरेटेड द वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम द सोलापुर टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है, इन महाराष्ट्र। शी हेल्स फ्रॉम द सतारा महाराष्ट्र एंड बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन 1988। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर जैसे फीमेल मतलब ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं इनको हम लोको पायलट्स कहते हैं, तो ये पहली फीमेल लोको पायलट है जिन्होंने 1988 के अंदर इंडियन रेलवेज को ज्वाइन किया था, और प्रेजेंट में ये पहली ऐसी फीमेल बन चुकी है जिनको वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने का मौका दिया गया है। इसके बाद कुछ अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए, तो आप लियोनेल मेसी के बारे में याद रखेंगे जिनकी एज प्रेजेंट में 35 ईयर्स की है। ये फीफा बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुने गए हैं जब इन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीता अर्जेंटीना से दिसंबर 2023 के अंदर कतार में, है ना, यानी कि कतार जो देश है वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वहाँ पे इनको जब ये अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला तो उसके बाद इनको फीफा बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। और ऐसी अगर वोमेन प्लेयर की बात करें तो एलेक्सा प्यूटेलेस करके जो स्पेन की हैं, इनको बेस्ट वोमेन प्लेयर फॉर दी सेकेंड स्ट्रेट ईयर चुना गया, यानी कि दूसरी बार ये चुना गई हैं फीमेल बेस्ट वोमेन्स प्लेयर के तौर पे फीफा में। इसके बाद एक इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी आई कि जो RRR है उसका जो सॉन्ग था नाटू नाटू, उसने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए प्रेस्टिजियस अकेडमी अवार्ड जीता है 2023 का। ठीक है, अकेडमी अवार्ड ऑस्कर्स को कहते हैं, तो ये ऑस्कर ही है। ठीक है, और किस टाइटल के लिए जीता गया है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है जिसका मतलब होता है नाचो नाचो, ठीक है, तो इसको कंपोज किया था MM किरवनी ने, और इसके जो लिरिक्स लिखे हैं वो चंद्र बोस डबल डैजर है। ठीक है, वाइल इंडिया इज द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है, एक और मूवी यहाँ पे रही जिसको ऑस्कर मिला, जिसको डायरेक्ट किया था कर्तिकी गॉन्सलेव्स ने। इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन शॉर्ट्स के अंदर क्या मिला है? ऑस्कर मिला है। ठीक है, यानी कि RR जो है उसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, ठीक है, उसको भी ऑस्कर मिला है। और जो दूसरा ऑस्कर इस टाइम इंडिया को मिला वो इंडिया इज द एलिफेंट विस्परर करके एक ये डॉक्यूमेंट्री थी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इंडिया को एक और ऑस्कर मिला है जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन शॉर्ट की कैटेगरी के अंदर था। इसके जो डायरेक्टर है इनका नाम याद रखिएगा, कार्तिकी गॉन्सलेव्स। ठीक है, और RRR आपको पता ही है कि जो राजा मौली है, ठीक है, ये क्या है? इसके डायरेक्टर है। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया था? डायरेक्ट किया था। इसके बाद कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सौराष्ट्र की क्रिकेट टीम है इसने बेसिकली बंगाल को डिफीट करते हुए जो अपना सेकंड टाइटल है रणजी ट्रॉफी का 2023 में उसको जीत लिया है। और ये जो फाइनल हुआ था ईडन गार्डन्स कोलकाता के अंदर यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो मुंबई इंडियंस है उसकी जो फीमेल टीम है, ठीक है, यानी कि जो वोमेन्स मुंबई इंडियंस की टीम है, उसने जो इनॉग्रेल वोमेन प्रीमियर लीग था यानी कि WPL जो हुआ IPL की तरह ही, ठीक है, उसका जो फाइनल है उसको जीत लिया था बराबोन स्टेडियम मुंबई के अंदर। ठीक है, जो कि 4 से 26 मार्च 2023 के बीच में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया, यानी कि जो इनिशियल ये वोमेन प्रीमियर लीग था इसका जो पहला सीजन है इसका जो विनर है वो वोमेन्स मुंबई इंडियन टीम बन चुकी है। इसकी जो कैप्टन यहाँ पे रही वो आपकी हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की भी ये कैप्टन है। इसके बाद हम कुछ बुक्स की बात करते हैं जो कि फरवरी और मार्च में लिखी गई। तो यहाँ पे एक फेमस ब्रिटिश ऑथर हुए हैं जिनका नाम है सलमान रुश्दी करके। ठीक है, इन्होंने एक और बुक यहाँ पर रिलीज कर दी जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। दिस नॉवल वॉज पब्लिश बाई द पेंगुइन रैंडम हाउस। ठीक है, इट इज एन एपिक टेल ऑफ 14th century woman who defines a patriarchal world to rule a city. This novel purports the translation of the historical epic originally written in Sanskrit. Rushdie won the Booker Prize in 1981 for the second novel, Midnight's Children, and his notable works are Grimace, Shame,
एंड द सात्विक वर्सेस। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। सलमान रुश्दी जो है काफ़ी अच्छे राइटर्स हैं, इनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो जिस तरीके से इन्हें विक्टर सिटी अभी रिसेंटली पब्लिश करी है, तो जो नीचे इसका इनका एक और जो लिखा गया है यहाँ पे कि इन्होंने क्या क्या बुक पब्लिश करी थी, तो जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिडनाइट चिल्ड्रन करके लिए, इनको मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 बुक्स और हैं जो कि इन्होंने पब्लिश करी। इसके बाद एक और बुक यहाँ पे पब्लिश करी गई है गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा। ठीक है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इन्होंने बेसिकली अपनी ऑटोबायोग्राफी आज़ाद करके यहाँ पे पब्लिश करी है। ठीक है, तो इन टोटल फरवरी मार्च के महीने में ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि शायद आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आप कुछ और भी अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इतना मस्ट है कि इसको कवर कर लें, याद कर लें अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ऐसे ही कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके आप अपने डाउट्स, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।